रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम क्या है एक थ्योरम करने वाले हैं। ये थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस थ्योरम को लिखते हैं। थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 क्या कहता है? थ्योरम 1.2 कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं कि p क्या है, प्राइम नंबर है। लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड करता है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहां पे a क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, थ्योरम। ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 में इसका इस्तेमाल करेंगे हम। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर सीबीएसई से भी और वैसे भी एकेडमिक और सीबीएसई से दोनों से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये थ्योरम क्या कह रही है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है और अगर ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव करके दिखाइए कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। लाइक रैशनल और इरेशनल के बारे में डेफिनेशन हम सभी को पता है। रैशनल नंबर से p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए एक चीज समझिए, हम यहाँ पे अपोजिट लेके चलेंगे और अपोजिट लेके हम अपने ही प्रूफ को गलत प्रूफ कर देंगे। जैसे कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में हम आसपास जितने भी नंबर पढ़ रहे हैं वो तो या तो रैशनल नंबर होंगे या तो इरेशनल नंबर होंगे। अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही बचेगा। सो वी प्रूव दैट वी लेट, हम लेट करते हैं। आंसर देखिए, लेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, रैशनल। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर दिया कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। It can be written in the form of p by q, in the form of p by q, where हम यहाँ पे ये भी लेट कर लेते हैं where p and q are co-prime number। यहाँ पे p और q क्या है, co-prime number है। co-prime number का मतलब जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। फिर से ध्यान रखिए, co-prime का मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी को-प्राइम नंबर लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है कि उसके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime number and q not equal to 0 और q 0 नहीं है। हमने बोला भाई मान लेते हैं रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी बोला है कि p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है और q इज नॉट इक्वल टू 0। सो रूट 5 इक्वल टू कितना हो गया,
P अपॉन में Q हो गया। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या है, रूट 5 का स्क्वायर और P अपॉन में Q का स्क्वायर, हमने दोनों साइड कर दिया। ठीक है, अब मैं ऊपर का रब कर रहा हूं। हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग किया, रूट 5 इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर अपॉन P बाय Q का स्क्वायर। तो यहां पे आ गया 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। अगर इसको अरेंज करते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 5। अब P स्क्वायर अपॉन में 5, तो इसका मतलब कि P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, here P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। here P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तभी Q स्क्वायर आ रहा है। देखिए P स्क्वायर अपॉन में 5 इसके इक्वल है Q स्क्वायर, वो तभी आ सकता है जबकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। here P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और दिस थ्योरम के, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो अभी अभी हमने थ्योरम लिखी थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, according to theorem 1.2, P is divisible by 5। P भी क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। It means P is divisible by 5, so P by 5 वो भी किसी ना किसी इंटीजर के इक्वल मान लेते हैं, for some integer, और उसको हमने पहली इक्वेशन मान लेते हैं, for some integers। ठीक है, तो यहां से क्या आ गई, P की वैल्यू कितने आ गई, P की वैल्यू आ गई 5c। P किसके इक्वल आ गया, 5c के इक्वल आ गया। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 5 P की वैल्यू है 5c, 5c का होल स्क्वायर अपॉन में Q का होल स्क्वायर। इट मींस यहां पे 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। इसको अगर यहीं पे मैं एरो डाल के आपको आगे कराऊं, हाँ, तो P अपॉन में 5 इज इक्वल टू c, P इज इक्वल टू 5c आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाली, 5 इज इक्वल टू P कितना है हमारा, 5c है, इसमें हमने डाला 5c का होल स्क्वायर हो गया, 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। इट मींस अगर इसको एक्सचेंज करते हैं तो Q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25c स्क्वायर अपॉन में 5, ये कैंसिल हो गया 5, तो Q स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, Q स्क्वायर आ रहा है 5c स्क्वायर, Q स्क्वायर हो गया 5c स्क्वायर। तो यहां पे Q स्क्वायर हो गया 5c स्क्वायर, इट मींस Q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। ये 5 यहां पे मल्टीप्लाई में है, वो जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो अब यही थ्योरम हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। Here Q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, here Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, here Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। So according to theorem 1.2,
according to theorem 1.2 q is also divisible by 5। q क्या है, 5 से डिविजिबल है। q is also divisible by 5। इट मींस यहाँ पे हमने क्या नेट किया था कि p और q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। इट मींस अब जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग तो गलत हो रहा है, तो पहले ये लिखते हैं। इट मींस p and q have at least 5 as a common factor। 5 as a common factor, 5 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है। और हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया गया था कि p और q के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p और q किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से। तो this contradict the fact this contradict the fact that p and q have only one as a common factor। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब इसके उल्टा जा रहा है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्या, क्यों है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our false assumption, क्योंकि हमने एज्यूम ही क्या किया गया है, गलत। फॉल्स एजम्पशन लिख दो या इनकरेक्ट एजम्पशन कह लो या रॉन्ग एजम्पशन। अब ये क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया है कि √5 एक रैशनल नंबर है, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √5 क्या माना जाएगा, इरेशनल है नहीं। √5 अगर रैशनल नहीं है तो क्या बच गया, इरेशनल। √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे हमने शुरू में बोला था कि रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है। हमने रैशनल नंबर माना तो उसमें आया ही नहीं, तो बचा क्या, इरेशनल। इट मींस √5 क्या है, इरेशनल। अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, √2 √5 √7 √11, उसमें यही चीज आपको लगानी है। इसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन क्या है, ये पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। Prove that 3 plus 2 √5 is irrational. Prove that 3 plus 2 √5 is irrational। क्या है, irrational, is irrational आंसर। अब इसमें भी हमको वही चीज हम लेके चलेंगे, मानते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर। लेट 3 plus 2 √5 let 3 plus 2 √5 is a rational number। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। So it can be written in the form of p by q। It can be written in the form of p by q। इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q की जगह आप a upon b कुछ भी कर लिख सकते हैं। Where p and q are co-prime number। Where p and q are co-prime number।
एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे तो 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 किसके इक्वल हो गया, p बाय q के इक्वल हो गया। अब 3 प्लस का उधर जगह क्या हो गया, माइनस का, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन में q माइनस 3। अच्छा जी, तो ऐसे लेकर अगर हम लिखे p माइनस 3q अपॉन में q हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में 2। अब यहाँ पे भाई p अब देखो, जब हम इस चीज को ऐसा करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, इररेशनल नंबर जो है, हमें तो पता है इररेशनल नंबर कौन है, तो इररेशनल नंबर एक साइड लिखे, बाकी उस साइड लिख दीजिए। सिंस p and q, since p and q are integers, since p and q are integers, भाई p और q तो integers हैं, so p minus 3q upon में 2 is a rational number। ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, is a rational number होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। p minus 3, p भी क्या है, इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो p minus 3q upon में 2 क्या है, इंटीजर होना, इंटीजर है तो रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 p minus 3q upon में 2 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 should also be a rational number, so root 5 should also be a rational number, root 5 should also be a rational number, root 5 should also be a rational number। बट वी नो, अभी तो हमने प्रूव किया रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। This contradiction has arisen, this contradiction has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, क्योंकि हमने assume ही क्या है, गलत किया है, because of our wrong assumption। So we conclude that, so we conclude that so we conclude that 3 plus 2 root 5 is an irrational number। जिसे हम कंक्लूड करते हैं भाई कि भाई 3 plus 2 root 5 रैशनल नंबर तो प्रूफ हुआ नहीं, तो क्या हो गया, वो इररेशनल नंबर हो गया। रूट 5, 3 plus 2 root 5 is an irrational number, irrational number। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रूफ। एक और पार्ट देख लेते हैं, 1 by रूट 2, 1 by रूट 2, देखिए प्रूफ 1 by रूट 2 इज एन इररेशनल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आप, प्रूव दैट 1 by रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, कि जहां पे आपको क्या है, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इररेशनल नंबर है कि नहीं। सब में क्या है, एक ही ऐसी ट्रिक लगनी है। ट्रिक क्या है, यही कि हम क्या मान के चलेंगे, इसको रॉन्ग फॉल्स ही अजम्पशन मान लेते हैं।
तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं। और कुछ भी लिख सकते हैं आप, a/b c/d। अब रैशनल नंबर है सो इट कैन बी written in the form of c/d। it can be written in the form of c/d, in the form of c/d लिख दिया मैंने, c/d where C and D, where C and D, जहाँ पे C और D क्या है, C and D are co-prime number and D not equal to 0। तो 1/√2 को किसके इक्वल रख दिया हमने, C/D के ऊपर रख दिया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ना बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, d से इक्वल हो गया √2c, d अपॉन में c इक्वल टू √2। since d and c are integers, d and c are integers, since d and c are integer, d by c is a rational number। d by c क्या है, रैशनल नंबर है। d by c अगर एक रैशनल नंबर है और d by c अगर रैशनल नंबर है तो √2 को, so √2 should also be a rational number, so √2 should also be a rational number, √2 should also be a rational number। तो √2 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट वी नो, लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट √2 is an irrational number। लेकिन हमें पता है √2 क्या है, irrational नंबर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, d इक्वल टू √2c हो गया, c यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया, d बाय c इक्वल टू √2। तो d बाय c अगर एक रैशनल नंबर है तो √2 को भी क्या एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है √2 क्या एक इरैशनल नंबर है। तो ऐसा हो क्यों रहा है गड़बड़ कि एक तरफ रैशनल नंबर आ रहा है और एक तरफ इरैशनल नंबर आ रहा है। इट मींस हमने क्या किया है, गलत एज्यूम किया है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen because of our false assumption, because of our false assumption, because of our false assumption। Hence 1/√2 is an irrational number। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके दो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होने वाले हैं, वो आप होमवर्क में करके लेकर आइएगा। और हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर का एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे इसके अगले वीडियो में करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।